अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम बुर्ज जोज़ा सयारा तारद के इमराज का इलाज बजरिया हांडी बयान करेंगे। टुडे वी विल डिस्कस ऑन Gemini health problems. Star is Mercury through the way of हांडी। तो इसके लिए सबसे पहले आप एक हांडी लेंगे और उसके बाद 7 बाल मरीज़ के लेंगे, हाथ और पाँव के नाखून लेंगे। इसके अलावा 900 ग्राम सुर्ख दाल लेंगे, लाल कलर की जो रेड कलर की जो दाल होती है वो लेंगे। 9 अदद गुलाब के फूल लेंगे, 9 अदद सुर्ख मिर्च लेंगे, लौंगी मिर्च सुर्ख साबित। इन तमाम अशिया को उस हांडी में रखेंगे और उसके बाद उसके ऊपर जो है आप जो विर्द दम करेंगे वो दरूद शरीफ 200 मरतबा, सूरह फातिहा 1 मरतबा, आयतल कुर्सी 1 मरतबा और चारों कुल 1-1 मरतबा कम अज़ कम, और फिर आखिर में दरूद शरीफ ये पढ़ेंगे। इसके अलावा आप जो हैं उसके ऊपर जो है विर्द पढ़ेंगे अजबिया कलकाइल बेहक जीम या जबार, अजबिया कलकाइल बेहक जीम या जबार, अजबिया कलकाइल बेहक जीम या जबार। ये मरीज़ के नाम के एदाद के मुताबिक या 207 मरतबा या इसको आप 2070 मरतबा पढ़ें। और ये विर्द आपको रोज़ाना करना पड़ेगा 41 दिन तक। मरीज़ को परहेज़ जलाली जमाली मुकम्मल करवाएं, यानी गोश्त मछली और अंडा, गरम मसाला जात, ये नमक, ये सब चीज़ें मना करनी पड़ती हैं। और उसके बाद कब्रिस्तान नहीं जाएंगे, फातिहा ख्वानी पे नहीं जाएंगे, और किसी घर में बच्चा पैदा हो तो वहीं भी नहीं जाते, सूतक वाले घर कहते हैं उसको। कसाब के पास भी मना होती है। मरीज़ सर सदका वाली चीज़ें और खैरात वाली चीज़ें नहीं खाएगा। और मरीज़ का हिसार करने के बाद ये जो मटकी है ये बरोज़ हफ्ता बनानी पड़ेगी। ये जो हांडी है ये बरोज़ हफ्ता बना के इसको आप कब्रिस्तान में दफन करके आएंगे, या आप इसको
कहीं ऐसी ज़मीन में जहाँ फसल नहीं होती, थोर वाली ज़मीन, जैसे सीम और थोर होती है, वो थोर वाली ज़मीन में आप इसको दफन करेंगे, गहराबार ज़मीन में। फिर पीछे नहीं देखना, मुड़ के नहीं देखना, और परहेज़ मुकम्मल करनी है। मैंने 12 आप लोगों को बताया है कि ये बाल और नाखून इसलिए हम लगाते हैं ताकि जो मखलूक़ात बज़रिया सहर और जादू, जिन्नात या नज़रबद उस आदमी को चिमटती है, बीमारी की सूरत देती है, तो उसको एक मुतबादल जो है जिस्म फराहम किया जाता है और सदक़ात दे के उससे निजात हासिल की जाती है। बखूरात में स्याह मिर्च, लौंग और हरमल ये आपको रखने पड़ेंगे। इन पे आपको यही अस्मा अजबिया, कलकाइल, बेहजीम या जब्बार ये पढ़ेंगे 2070 मरतबा। मरीज़ को कहेंगे कि इसको आप रोज़ाना जिस्म को धोनी दें, उसके जितने भी असरात होंगे बद वो ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे। हम जो परहेज़ बताते हैं, परहेज़ बताने का मकसद ये होता है कि आदमी के खून के साथ शयातीन सर्कुलेशन करते हैं। उस सर्कुलेशन को कम करने के लिए मसाला जात, नमक या दूसरी चीज़ें जो हैं वो बंद करनी पड़ती हैं। बुलंद फशार खून हो जाता है या बीमारियां होती हैं तो उसमें अंदर शयातीन गर्दिश करते हैं, तो इसके इलाज के लिए। और मरीज़ को अगर दरिया का पानी है तो उससे नहलाएं, और अगर उसको दरिया के किनारे घर है और दरिया में नहाता है तो उसका तरीका यही है कि दरिया के पानी में 7 पत्ते बेरी के डाल के उस पे यही कलमात दम करेंगे, अजबिया, कलकाइल, बेहजीम या जब्बार 2070 मरतबा, और उस पानी को थोड़ा गर्म करेंगे और फिर उसको पानी को उसी दरिया में, यानी नहाने का जो पानी है वो दरिया में जाए। अगर गंदा नाला है, आपका सिस्टम बाहर जो है ड्रेनेज सिस्टम नालियों के साथ, नाले के साथ है, तो फिर आप उस पर कोई भी कुरानी औराद या ज़िक्र या इसमें आदम दम नहीं करना। फिर सिर्फ समंदर का पानी या दरिया का पानी या नहर का पानी लेके उससे ऐसे ही नहाना है। और इनके नहाने का मकसद क्या होता है इन पानियों के साथ, क्योंकि ये मुसलसल तहरीक में रहते हैं। पानी और हवा की तहरीक, उसकी तहरीक से जो इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है वो आपके जिस्म में जो बदअसरात होते हैं, साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, बीमारियां होती हैं, उनको रिमूव करती है। और ये जो बेरी के पत्ते हैं ये क्यों डाले जाते हैं, तो मैं आपको बताऊं कि बेरी के पत्ते जो हैं दरअसल इसमें सल्फ़र का जुज़ है, गंधक का, वो एंटीसेप्टिक है। उसके नहाने से जिस्म से जो है बदअसरात निकल जाते हैं और शिफा हासिल होती है। तमाम चीज़ें, वो चीज़ें जो एंटीसेप्टिक हैं वही बखूरात में इस्तेमाल होती हैं और वही चीज़ें जो हैं नहाने के लिए इस्तेमाल होती हैं। उसके ऊपर जो है बेहतरीन काम ये होता है कि हम उसके ऊपर इसमें आदम दम कर देते हैं, और उसके पढ़ने से अल्लाह ताला के नाम की बरकत से उसके ऊपर जो है हिसार हो जाता है और उसका रंग निखर आता है। उसकी वो जो बंदश होती है बीमारी की, कमज़ोरी की, वो सारी ख़त्म होके उसको बिल्कुल पाक साफ करके उसको ओके कर देती है। इन सब चीज़ों की एक लॉजिक होती है, ये नहीं है कि अच्छा ये हांडी बुर्ज जोज़ा वाली, जिमनी वाली जो है ये भी जलाई नहीं जाएगी, हरगिज़ ये जलानी नहीं चाहिए। ये सिर्फ आप उसको
दफन करेंगे। और उसका दिन जो है वो सैटरडे है, हफ्ते के दिन, दूसरा नहीं। मखसूस इसमें आज़म मैंने आपको बता दिया, अजबिया कलकाइन बेगजीम या जबार है। इसको पढ़ने से उसके ऊपर से जो बदअसरात होंगे वो ख़त्म हो जाएंगे और वो आदमी सेहतमंद होना शुरू हो जाएगा। मरीज़ को आप हिसार करते रहें, मरीज़ पे रोज़ाना दम करते रहें, मरीज़ कोशिश करके रोज़ाना दम करवाए। और आमिल को चाहिए कि वो भी एक ख़ास तौर पे एक इंतज़ाम करें और उनको बखूरात वगैरह समझाए ताकि उनको शिफा हासिल हो। हमारा मकसद ये है कि लोगों को शिफा हासिल हो। हमारा मकसद ये नहीं है कि हम कारोबार करें, क्योंकि हमने इसको कभी ज़रिया माश नहीं बनाया। हम रूहानी सिलसिले से हैं तो हम कहते हैं लोगों का फ़ायदा हो। और जो मैंने बुर्ज शोर वालों की हांडी बनाई थी, वो हांडी जो उसका जो लेसन है, मेरे ख्याल में मैंने दिन उसके लिए नहीं बताया है, तो उसका दिन जो है बुर्ज शोर वालों की हांडी का दिन जो है वो थर्सडे है, जुमेरात का दिन। तो इस तरह से, क्योंकि मैं किताब से देख के नहीं बताता, मैं याद बताता हूँ और मैं एक एक लफ्ज़, क्योंकि लोग पढ़ पढ़ के बताते, मैं ऐसे नहीं करता। मैं तो डायरेक्ट जब टाइम मिलता है बैठ के आप लोगों को और बताता हूँ और आप लोगों को तरबियत करता हूँ। अगर किसी को ये आयतें नहीं आती और कोई और उसको अमल में है, नादी अली शरीफ है या चैल काफ है या कोई और अमल है, तो उससे भी वो हिसार कर सकता है। आयात कुतुब आती हैं, जो भी जिसको आए तो उनके पढ़ने से उसका हिसार हो जाता है और मरीज़ बिल्कुल शिफायाब होता है। मरीज़ को बाद में जो भी जिस्मानी तकालीफ़ हों तो उसके हिसाब से वो दवा खाता रहे, उसको कोई मना नहीं है। तो इंशाअल्लाह ताला इससे आप लोग इस्तिफ़ादा करेंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और लोगों के साथ शेयर करें ताकि लोग इसको समझ सकें। और आज के दौर में लोग बहुत जो है परेशान हैं बीमारियों में, अमराज में, तो वो जब देखेंगे और वो सदक़ात वगैरह देंगे तो अमल करेंगे तो इंशाल्लाह उनको फ़ायदा होगा। और इसके अलावा बुर्ज अतारद जोज़ा वाले, सयारा अतारद वाले जो हैं वो कुछ अशिया जो हैं खाने पीने में, जैसे मीठा है या कुछ भी, वो कीड़ों मकोड़ों को डाला करें, ख़ास तौर पे कब्रिस्तान में हफ्ते वाले दिन, तो उनको फ़ायदा होगा। खुदा हाफिज़।